नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम महिला पर्यवेक्षक एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए लगातार एमसीक्यूज दे रहे हैं। इसी श्रृंखला के तहत हमने आपको कंप्यूटर से संबंधित 2 क्लासेस दी हैं। निश्चित ही आपने उसको बिल्कुल केयरफुली देखा होगा और ये हमारी तीसरी क्लास है। इसमें हमने और भी अधिक महत्वपूर्ण कंप्यूटर के प्रश्नों को लिया है, जो संभावित प्रश्नों के रूप में आप देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं आज का हमारा पहला एमसीक्यू। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? आपको इसमें ऑप्शन दिया है ए सीडेक, बी बार्क, सी आईआईटी दिल्ली और डी आईआईटी कानपुर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीडेक। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास सीडेक ने किया था। सबसे पहले 1998 में इसे पेश किया गया था और परम 1000 करके मौसम की भविष्यवाणी और अन्य वैज्ञानिक उपकरणों के लिए इसे डिजाइन किया गया था। फिर उसके बाद में परम 8000 भी आया। ऐसे सीरीज परम की आती रही। तो आप याद रखेंगे, सीडेक जो था इसने भारत में सबसे पहले परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित व डिजाइन किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था आपको बताना है। ऑप्शन ए है सीडेक पुणे, बी नॉल बेंगलुरु, सी बार्क मुंबई और डी इसरो। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाल बेंगलुरु। तो नाल बेंगलुरु ने भारत में फ्लो सॉल्वर नाम का एक सुपर कंप्यूटर को डिजाइन किया था। अगला प्रश्न है, विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं कहलाते हैं। उसमें आपको ऑप्शन दिए हैं, ए रोबोट कंप्यूटर, बी सर्वर, सी चिप और डी एम्बेडेड कंप्यूटर। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एम्बेडेड कंप्यूटर। विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं वो एम्बेडेड कंप्यूटर कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकी कंप्यूटर यानी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में क्या था? ऑप्शन ए कोड स्मृति, बी अर्धचालक स्मृति, सी ट्रांजिस्टर, डी वॉल्व। तो दोस्तों सही उत्तर इसमें ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, वॉल्व था। तो पहले यानी स्टार्टिंग के जो इलेक्ट्रॉनिक अंकी कंप्यूटर आ रहे थे उसमें वॉल्व यूज किया जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम है। तो इसमें जो नाम दिए हैं उसके अंतर्गत बताना है। ऑप्शन ए मिशिगन माइक्रोमोट, बी परम, सी फ्रंटियर और डी फिजित्सु। तो दोस्तों अभी कुछ देर पहले ही हमने डिस्कशन किया है, सीडेक ने बनाया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, परम भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम है। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था। ऑप्शन ए है यूनिवेक, बी एबीसी, सी एनिएक और डी इडवेक। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शंस नहीं लिखे हैं लेकिन एक क्रम से है। तो पहला उत्तर इसमें जो यूनिवेक है वो हो जाएगा, वाणिज्यिक उपयोग के लिए बनाया गया पहला कंप्यूटर यूनिवेक था। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे छोटा कंप्यूटर है। ऑप्शन ए मिशिगन माइक्रोमोट, बी आईबीएम मशीन, सी फुकाहू और डी फिजित्सु। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिशिगन माइक्रोमोट। ये अमेरिका की जो मिशिगन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता के द्वारा बनाया गया था और यह दुनिया का सबसे छोटा कंप्यूटर के नाम से जाना जा रहा है। यह डिवाइस रेडियो एंटेना की जगह प्रकाश की मदद से डाटा रिसीव और ट्रांसमिट करता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रथम भारतीय पत्र पत्रिकाएं कौन से हैं जो इंटरनेट पर सबसे पहले उपलब्ध हुए? ऑप्शन दिए हैं, ए द हिंदू और इंडिया टुडे, बी हिंदुस्तान टाइम्स और द हिंदू, सी पंजाब केसरी और इंडिया टुडे और डी दैनिक जागरण और द हिंदू। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है इसमें। द हिंदू जो न्यूज़पेपर है और इंडिया टुडे न्यूज़पेपर है, दोनों ही पहले भारतीय पत्र है जो इंटरनेट पर सबसे पहले उपलब्ध हुए थे। अगला प्रश्न है, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं। ऑप्शन ए इंटीग्रेटेड सर्किट, बी मैग्नेटिक डिस्क, सी वर्क स्टेशन और डी सीपीयू। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है, जिसे आप आईसी के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? ऑप्शन ए पॉम टॉप, बी सुपर कंप्यूटर, सी लैपटॉप और डी नोटबुक। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुपर कंप्यूटर। ये बड़ा होता है, सबसे तेज होता है और सबसे महंगा कंप्यूटर भी है। अगला प्रश्न है, नेट न्यूट्रलिटी से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए सभी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए वेबसाइट का निर्धारण करना, बी सभी इंटरनेट उपयोगकर्ता के साथ समान व्यवहार किया जाए,
सी, सभी इंटरनेट उपयोगकर्ता के लिए इंटरनेट का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। और डी, एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म जहां से इंटरनेट कनेक्शन लिया जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेट न्यूट्रलिटी का तात्पर्य होता है सभी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के साथ समान व्यवहार किया जाए। मतलब अलग अलग वेबसाइट के लिए अलग अलग पेमेंट नहीं करना है। आपने एक बार इंटरनेट का सब्सक्रिप्शन लिया है तो एक बार लेने पर सभी प्रकार की जो वेबसाइट है जो इंटरनेट से कनेक्ट है आप उसे विजिट कर सकते हैं। ये नेट न्यूट्रलिटी कहलाती है और ये भारत में लागू है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1986, बी 1984, सी 1995 और डी 2001। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1986 में भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी और शुरुआत में केवल शैक्षणिक कार्यों के लिए या अनुसंधान कार्यों के लिए ही रखी गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में आम जनता के लिए सार्वजनिक रूप से इंटरनेट की शुरुआत कब की गई थी? तो इससे पहले हमने पढ़ा था तो 1986 में हुई थी, लेकिन आम जनता के लिए कब हुई थी आपको बताना है। ऑप्शन ए 15 अगस्त 1986, बी 15 अगस्त 1995, सी 15 अगस्त 1984, डी 15 अगस्त 2001। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 अगस्त 1995 के दिन आम जनता के लिए सार्वजनिक रूप से इंटरनेट की शुरुआत की गई थी और 1986 में जो शुरुआत हुई थी वो केवल शैक्षणिक और अनुसंधान कार्यों के लिए हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में पहली सार्वजनिक रूप से उपलब्ध इंटरनेट सेवा किस कंपनी के द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन है ए टाटा कंसल्टेंसी, बी रिलायंस जियो, सी बीएसएनएल और डी वीएसएनएल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वीएसएनएल। भारत में पहली सार्वजनिक रूप से इंटरनेट सेवा 15 अगस्त 1995 को शुरू हुई थी, तो कुछ देर पहले हमने देखा है। और यह जो है बीएसएनएल के द्वारा शुरू की गई थी। बीएसएनएल जो थी वो राज्य के सरकारी स्वामित्व वाली एक संस्था थी जिसका फुल फॉर्म होता है विदेश संचार निगम लिमिटेड। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है, मतलब भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चेन्नई, बी बेंगलुरु, सी दिल्ली और डी मुंबई। तो दोस्तों सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु। तो बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है क्योंकि इसमें कंप्यूटर, उसकी एसेसरीज, हार्डवेयर इत्यादि से रिलेटेड अत्यधिक कार्य होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, चर्चा में रहे बीटीसी से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए एक विदेशी मुद्रा, बी एक आभासी मुद्रा, सी एक कंप्यूटर प्रोग्राम और डी बाउंड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक आभासी मुद्रा। बीटीसी जो है वो एक आभासी मुद्रा है और बिटकॉइन भी आपने सुना होगा, वो भी एक आभासी मुद्रा के रूप में होती है। 2009 में वर्चुअल यानी आभासी मुद्रा पहली बार बिटकॉइन के नाम से आई थी, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, B2B का अर्थ है। ऑप्शन ए किसी बिजनेस द्वारा किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में किसी दूसरे बिजनेस को जानकारी देने की प्रक्रिया। ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं को संदर्भित करना। सी वो व्यावसायिक प्रक्रिया जिसमें एक व्यवसाय और व्यक्तिगत खरीदार शामिल होते हैं और डी किसी बिजनेस की जानकारी देने के लिए प्रक्रिया के बारे में बताता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए B2B का अर्थ है किसी बिजनेस द्वारा किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में किसी दूसरे बिजनेस को जानकारी देने की प्रक्रिया जो है वो कहलाती है B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस। अगला प्रश्न देखेंगे, तिकोना, नेस्ट्रा, एयरटेल, मंत्रा ऑनलाइन किसके उदाहरण हैं? तो इसमें तीन ऑप्शन दिए हैं, तिकोना, नेस्ट्रा और एयरटेल मंत्रा ऑनलाइन। इन ये कौन है, किसके उदाहरण आपको देना है? ऑप्शन ए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, बी क्षमा चाहेंगे कंप्यूटर डिजाइन बनाने वाली कंपनी, सी प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी और डी कंप्यूटर के कंपोनेंट बेचने वाली कंपनी। तो दोस्तों सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है तीनों की तीनों, तिकोना, नेस्ट्रा और एयरटेल मंत्रा ऑनलाइन। अगला प्रश्न देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना किसने की थी? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए एलन मस्क, बी पॉल एलन, सी बिल गेट्स और डी बी और सी दोनों। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में गिवन है बी और सी यानी पॉल एलन और बिल गेट्स दोनों ने मिलकर 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रथम वेबसाइट के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन है, ए टिम बर्नर्स ली, बी डॉक्टर डगलस एंजेलबार्ट, सी चार्ल्स बेबेज और डी लेडी अगस्ता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, टिम बर्नर्स ली।
इन्हें प्रथम वेबसाइट के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। इन्हें वर्ल्ड वाइड वेब, प्रथम वेबसाइट से तात्पर्य www आपने देखा है, वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है इसे। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार या संस्थापक यही थे। अगला प्रश्न देखेंगे, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले कंपोनेंट माउस का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए डॉक्टर डगलस एंजेलबार्ट, बी चार्ल्स बेबेज, सी टिम बर्नर्स ली और डी लेडी अगस्ता। तो दोस्तों सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर डगलस एंजेलबार्ट ने 1964 में सर्वप्रथम माउस को बनाया था और उसके बाद में कंप्यूटर को रन करने में एक क्रांति सी आ गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, सीडेक क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कंप्यूटर कंपोनेंट संबंधित एआई बेस्ड तकनीकी का नाम है, बी रेडियो कम्युनिकेशन तकनीकी के लिए, सी इसरो का एक भाग के रूप में काम करता है और डी सुपर कंप्यूटर के निर्माण के लिए प्रसिद्ध संस्था है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीडेक जो है सुपर कंप्यूटर के निर्माण के लिए एक प्रसिद्ध संस्था है और इसके जो प्लेस है ये कहाँ पर है, इसका कार्यालय है तो ये पुणे में है सीडेक और वहाँ से ये कंप्यूटर बनाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, बैंकों में एटीएम किस तकनीक का उदाहरण है? ऑप्शन ए MAN यानी मैन, बी लैन, सी वैन और डी इंटरनेट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वैन। बैंकों में एटीएम यानी ऑटोमेटिक टेलर मशीन जो है वो वैन तकनीक का उदाहरण है। वैन से तात्पर्य यहाँ पे वाइड एरिया नेटवर्क है। अगला प्रश्न देखेंगे, ब्लूटूथ का संबंध किससे है? ऑप्शन ए एक बेतार तकनीकी या वायरलेस टेक्नोलॉजी, बी एक सोशल नेटवर्क तकनीक, सी एक फ्री म्यूजिकल टूल और डी एक सर्च इंजन। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ब्लूटूथ एक बेतार तकनीक या वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है जिसके द्वारा मोबाइल फोन के जरिए कम दूरी से विभिन्न कंप्यूटर और विभिन्न उपकरणों को जोड़ा जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, फ्री ईमेल सेवा हॉटमेल को किसने जन्म दिया? ऑप्शन ए समीर निगम, बी सबीर भाटिया, सी विजय शेखर शर्मा, डी अंकित फाड़िया। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी सबीर भाटिया। भारत के सबीर भाटिया ने फ्री ईमेल सर्विस हॉटमेल को बनाया था तो इसके हॉटमेल के जनक हो जाते हैं सबीर भाटिया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रसिद्ध पुस्तक द रोड अहेड किसने लिखी है? ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज, बी बिल गेट्स, सी लेडी अगस्टा और डी टिम बर्नर्स ली। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल गेट्स। इन्होंने 1995 में द रोड अहेड लिखी थी। अगला प्रश्न देखेंगे, फोन पे एक डिजिटल पेमेंट सेवा प्रदान करने वाली कंपनी है जिसके संस्थापक और सीईओ हैं। ऑप्शन ए विजय शेखर शर्मा, बी समीर निगम, सी पॉल बुचाइट और डी रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन। तो दोस्तों सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समीर निगम। फोन पे एक डिजिटल पेमेंट सेवा प्रदान करने वाली कंपनी है और इसके संस्थापक हैं समीर निगम। इसकी स्थापना दिसंबर 2015 में इन्होंने की थी। अगला प्रश्न देखेंगे, बेतार तकनीक वाईफाई का अर्थ है? ऑप्शन ए वायरलेस फोरकास्ट, बी वाइड फॉर्चून, सी वायरलेस फिडेलिटी और डी वायर्ड फोरकास्ट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई का अर्थ होता है। इसके बेतार तकनीक द्वारा कंप्यूटर के दो उपकरणों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में ईमेल का आविष्कार किसने किया है? ऑप्शन ए वीर शिवा अय्यदुरई, बी रे टॉमलिंसन, सी समीर भाटिया और डी विजय शेखर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए VA शिवा अय्यदुरई। इन्होंने ईमेल के आविष्कारक हैं। भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक वीर शिवा अय्यदुरई इन्होंने ईमेल बनाया था और 1978 में अय्यदुरई ने कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार किया था जिसे पहली बार ईमेल कहा गया था। इसमें इनबॉक्स, आउटबॉक्स, फोल्डर्स, मेमो, अटैचमेंट आदि सभी कुछ की सुविधा इन्होंने रखी थी। तो वीर शिवा अय्यदुरई के पास ही ईमेल जो शब्द है इसका कॉपीराइट भी मौजूद है। अगला प्रश्न देखेंगे, पिक्सेल क्या होता है? ऑप्शन ए एक आउटपुट डिवाइस जो चित्रों को प्रदर्शित करता है, बी स्क्रीन पर बनने वाले चित्र की सबसे छोटी इकाई या बिल्डिंग ब्लॉक, सी स्क्रीन पर कलर कॉम्बिनेशन का नाम और डी एक कंप्यूटर डिवाइस जो आउटपुट प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा। पिक्सल का तात्पर्य यहाँ पे स्क्रीन पर बनने वाले चित्र की सबसे छोटी इकाई या बिल्डिंग ब्लॉक होता है और जितने ज़्यादा पिक्सल्स होते हैं उतनी ज़्यादा क्लियर इमेज बनती है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कंप्यूटर स्क्रीन का प्रकार नहीं है तो इसमें से कौन सा कंप्यूटर स्क्रीन नहीं होती है बताना है। ऑप्शन ए
TFT, बी TLOD, सी OLED और डी AMOLED। तो दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी TLOD, थिन लिक्विड ऑर्गेनिक डायोड जो है, इससे ये कंप्यूटर स्क्रीन से संबंधित नहीं है। इसके अलावा TFT यानी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, साथ ही OLED यानी ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड और AMOLED यानी एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, ये तीनों जो है ये कंप्यूटर स्क्रीन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे। इंटरनेट का अगला चरण है ऑप्शन ए वेब 1.0, बी वेब 2.0, सी वेब 3.0 और डी वेब 4.0। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वेब 3.0 इंटरनेट का अगला चरण माना जाता है। इसमें ब्लॉकचेन के माध्यम से डाटा सुरक्षित रखा जाता है। साथ ही इसमें डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो, मेटावर्स, जो वर्चुअल जगत को दर्शाता है, ये सारी चीज़ें उपयोग की जाती है। इसके अतिरिक्त इसमें खुद का डाटा खुद ही सुरक्षित रखने की व्यवस्थाएं भी होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मेटावर्स से क्या अर्थ है? ऑप्शन ए आभासी दुनिया को संदर्भित करता है, बी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक है, सी एक क्रिप्टो करेंसी है और डी एक कंप्यूटर का नाम है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मेटावर्स का तात्पर्य एक आभासी दुनिया से संबंधित है और आमतौर पर ये 3D में इसमें बहुत सारे अवतार दिखाए जाते हैं और आपने देखा होगा आंखों के ऊपर कुछ लगा करके जो आभासी दुनिया से संबंधित आप चित्र देखते हैं या मूवीज़ देखते हैं, वो सब मेटावर्स से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे। चैट जीपीटी क्या है? एक मेलवेयर है, बी एक चैटबॉट है, सी एक एंटीवायरस है और डी एक रोबोट टेक्नोलॉजी है। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक चैटबॉट का नाम चैट जीपीटी है। तो इसका यह एक ओपन आई के द्वारा डेवलप किया गया चैटबॉट है और 30 नवंबर 2022 को इसे लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है। ओपन एआई के सीईओ हैं। ऑप्शन ए ग्रेग बॉकमैन, बी सैम ऑल्टमैन, सी एलन मस्क और डी बिल गेट्स। तो दोस्तों सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सैम ऑल्टमैन जो है वो ओपन एआई के सीईओ हैं। अगला प्रश्न है। भारत का पहला वेब ब्राउजर का नाम क्या है? ऑप्शंस आपको दिए हैं, ए मोजेला, बी एपिक, सी क्रोम और डी सफारी। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एपिक। भारत का पहला वेब ब्राउजर का नाम एपिक है। अगला प्रश्न देखते हैं। पहला वेब डिजाइनर कौन था? ऑप्शन ए इसमें दिया है चार्ल्स बेबेज, बी टिम बर्नर्स ली, सी लेडी अगस्ता और डी बिल गेट्स। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बर्नर्स ली, यानी टिम बर्नर्स ली को पहला वेब डिजाइनर माना जाता है। इन्होंने अगस्त 1991 को अपनी टीम की मदद से दुनिया का पहला वेब पेज लॉन्च किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व में सबसे कम उम्र के वेब डिजाइनर उद्यमी हैं। ऑप्शन ए श्री लक्ष्मी सुरेश, बी अजय पुरी, सी एलन मस्क और डी सुंदर पिचाई। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्री लक्ष्मी सुरेश। श्री लक्ष्मी सुरेश को विश्व के सबसे कम उम्र के वेब डिजाइनर के रूप में माना जाता है। श्री लक्ष्मी सुरेश केवल जब 8 वर्ष की थी तब उन्होंने कोझिकोड यानी केरल में स्थित अपने स्कूल की आधिकारिक वेबसाइट डिजाइन को विकसित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए चीन, बी अमेरिका, सी जापान और डी भारत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश अमेरिका है। तो दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम कंप्यूटर संबंधित प्रश्न था। इसी तरह के प्रश्नों के लिए आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और अपनी प्रैक्टिस करें। धन्यवाद। जय हिंद।